पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक ऐसा खेल कर दिया जो इतना बड़ा है कि अमेरिका सदियों तक रोएगा। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं उसे देखकर अमेरिका बार बार अपनी आंखें मसल रहा है ताकि ये तस्वीर झूठ निकले, लेकिन पीएम मोदी ने सच में तहलका मचा दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असीम मुनीर को अपने साथ लंच पर बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन अब पीएम मोदी ने तो मिसाइल ही चला दी है। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। हसन साहब, हम साया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल से मुलाकात की है। सनिया मलिक हेडलाइंस आपने देखी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस रात बगोला शदीद नाराजगी का इजहार। क्यूबा वो देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका ने तो क्यूबा के खिलाफ सख्त ट्रैवल बैन तक लगा रखा है। अमेरिकी कंपनियां भी क्यूबा में ना तो व्यापार कर सकती और ना ही कुछ सामान बेच सकती। अब इसी क्यूबा के साथ बैठकर पीएम मोदी व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ बैठकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से एक और हमला। किस तरह से देख रही है कि आप वाकई कामयाब हो जाएंगे अपने प्लान में? किस हद तक हम देखते हैं कि ट्रंप के लिए खतरा साबित हो सकती है इन फ्यूचर? आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान में बैठकर भारत को परेशान कर रहा है, अब उसी तरह से भारत अमेरिका के सबसे खतरनाक पड़ोसी देश में बैठकर अमेरिका के ही जख्मों पर नमक छिड़केगा। तो सर इसको इस तरह आपके सामने रखता हूँ, इस हुकूमत को फायदा हो ही जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, तगड़ी हो रही है लेकिन आज सर वो ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। जाहिर बात है पावर हाउस उनके पीछे एक और है, तो क्या वजह है? क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े मुंह तीन मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो बात सुनो, फर्क होता है। पीएम मोदी क्यूबा के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति से मिल लिए। दोनों देश अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, फिनटेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। क्यूबा का हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बेहद मजबूत है। इसी कड़ी में क्यूबा अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुर्वेद को भी शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दिए जाने की सराहना की है। भारत की चौतरफा बैटिंग, दुनिया हैरान। भारत की चौतरफा दादागिरी, दुनिया हैरान। और एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा, यानी यहाँ पर दादागिरी पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रवैया पूरे पहले भी ऐसे ही था, पर और इसमें बदलाव नजर आ रहा है। मानो कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, या मानो भारत ने मान लिया है कि अब बेटा किसी की नहीं सुनूंगा, वो दिन गए। कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो बाहर अमेरिका का यम, आप क्या देख रहे हैं फॉल आउट, और इनके इरादे क्या नजर आते हैं? ये अगर मैं आपके काउंटर क्वेश्चन पूछूं कि ये तफसीलात आपको किस शख्सियत या किस इदारे के जरिए मिली हैं, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप। जी यही जवाब है ना आपका? जी जो मैं उससे बात कर रहा हूँ, दुनिया में कौन सा शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप पे यकीन कर सकता है या उसको ट्रस्ट कर सकता है? ये भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी झटका है। क्यों अमेरिका के लिए बहुत बड़ी झटका है? क्योंकि देखिए, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो ब्रिक्स समिट में जो ब्राजील में अभी है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों देखिए जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन क्यूबा, क्योंकि अमेरिका क्यूबा को बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन उस राष्ट्रपति के साथ हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को एक साथ देखे, एक साथ शायद मीटिंग भी हो रहा है, बायलैटरल मीटिंग। तो ये देखने के बाद अभी अमेरिका भी बखला गया दोस्तों, अमेरिका बखला गया। जो अमेरिका ने जो किया था हिंदुस्तान के साथ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब दुश्मन ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल को डिनर खाने के लिए बुलाए ये डोनाल्ड ट्रंप। जो तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब
जबान मुजर्रब चर्बी ज़दा, ये टेड, ये गाटे, पेट 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 मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल पढ़ा था कि जिसका पेट बड़ा हुआ या बदकार है या बीमार है, तो ज़हनी तौर पे बीमार भी होता तो बीमार ही है। अब अंदाजा लगाओ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का 400 आप लोगों को याद है कि रशिया में अमेरिका बड़ा चिल्लाया था कि रशिया से आप नहीं लेंगे, भारत ने कहा था मैं तो लूंगा लूंगा, ले लिया, कुछ नहीं हुआ, कहा था सैंक्शन लगा दूंगा। उसके बाद ऑयल को लेके भी आप लोगों को याद होगा कि साहब रशिया, अमेरिका ने कहा रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, भारत ने कहा मैं तो लूंगा, रिफाइन करूंगा और इसको आगे बेचूंगा भी, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा सैंक्शन लगा देंगे, हमने कहा लगा दो, कुछ नहीं हो पाया। वजीर आजम कैरियर क्या है, चाय बेचने वाला, वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की, मैं भी गरीब बोल रहा, तो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय की बड़ी पहचान खत्म। तो ये जो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक नाकाबिले एतबार शख्स है, और आपको लेट नाइट खबरें जब आनी शुरू हुई तो फौरन ही ट्रंप साहब ने उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिस तो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो तो उसको सान भी है, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। जो हिंदुस्तान के साथ ये गेम खेलना चाह रहा था, लेकिन अभी वही गेम अभी भारी पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कम नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा गार्ड ऑफ ऑनर जो है अवार्ड, जिस कंट्री का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, वही मिल रहा है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को। अभी ब्राजील भी दे दिया है, अभी 26 होगा शायद। दुनिया का किसी लीडर को इतना सबसे ज्यादा दूसरा कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं मिला दोस्तों, लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को बताए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह हिंदुस्तान के साथ किया है, फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान का सेरेमनी को डिनर खाने के लिए बुलाया, उस टाइम G7 मीटिंग कनाडा में हो रहा था, उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर कनाडा में था, लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने से पहले ये डोनाल्ड ट्रंप भाग के आ गया अमेरिका दोस्तों, क्योंकि उसको जवाब, क्योंकि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो उसको पूछेगा, जो आपने जो ये जो बार बार एक ही बात बोल रहा है, मतलब जो मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर किया, तो जवाब क्या देगा? क्योंकि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है भाई, फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहा है कि ये अमेरिका कोई सीज फायर नहीं किया, लेकिन बार बार डिनाई करने के बावजूद भी ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था। लेकिन उस टाइम उसने फोन किया अमेरिका का राष्ट्रपति, आग्रह किया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ बात करने के लिए, लेकिन उस दौरान उसने क्या कहा फोन पे? उस दौरान उसने फोन पे कहा आप तो कनाडा में हैं, जब आप भारत लौटेगी तो आप अमेरिका में आ जाइए। मतलब उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा, जो उस टाइम मोदी जी ने ये कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पहले से शेड्यूल पड़ा है, तो पहले मेरा जो शेड्यूल है वहीं पे जाना पड़ेगा, मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का ये फील्ड मार्शल अमेरिका में था, शायद डोनाल्ड ट्रंप ड्रामा कर सकता था, दोनों को बैठा गया, मैंने बातचीत करवा दिया दोनों का, जो इतने सालों से ये दोनों कंट्री के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है ये मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब फोटो सोटो खींच के मतलब वो सोशल मीडिया में अपलोड कर देता था, जिस तरह भी हो रहा था। बार बार हिंदुस्तान डिनाई करने के बावजूद ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब जिस तरह ये कर मैंने सीज फायर किया, लेकिन दोस्तों ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी झटका, जो ये हिंदुस्तान के साथ जो ये खेल रहा था अमेरिका भी, और हिंदुस्तान वही गेम खेलेगा अभी अमेरिका के साथ। उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन क्यूबा, अभी क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को देखने के बाद अभी आंखें फाट गई, मतलब चीखे निकल गया मतलब अमेरिका का दोस्तों।